हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर्स आते हैं और वो आंसर्स को आप क्या बोलते हो, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें आपको क्या किया है, कुछ इक्वेशंस के रूट जो है वो पहले ही, मतलब आंसर्स आपको पहले ही दे के रखा है ये फॉर्म में, तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन। मतलब ये आंसर जो होगा वो किसी ना किसी इक्वेशन से आ रहेगा, तो आपको वो इक्वेशन बनाकर देना है सामने वाले को। तो चलिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगा। जब भी आपको बोला जाएगा कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसमें आपको अल्फा और बीटा दिख रहा है, तो यहाँ पर जो दो मेरे रूट्स रहेंगे इसमें से मैं क्या करूंगा, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। दो रूट्स मैंने निकाला। अब मुझे एक वैल्यू क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, दूसरा वैल्यू क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा। अल्फा प्लस बीटा देखूंगा तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगा, अल्फा बीटा मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसको द गिवन क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी लिखोगे, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखूंगा, 4, तो ये हो गया मेरा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखूंगा, 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा 0। तो ये जो होगा ये मेरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट आपको क्या आएगा, 0 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1 आपको इजीली समझ में आ रहेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उसमें हमने देखा कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए अब मूव करते क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो ये 3 है, ये यहाँ पर क्वेश्चन 2 है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट अल्फा इज इक्वल टू योर 3 एंड बीटा इज इक्वल टू योर -10। उसके बाद आपको पता है क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 प्लस, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, -10। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 3 - 10 विच इज इक्वल टू -7। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको कितना मिला, -7। इसके बाद क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है। अल्फा का वैल्यू कितना, 3 मल्टीप्लाई बाय बीटा का वैल्यू कितना, -10। तो जब आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -30। उसके बाद देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद आप क्या लिखते हो, माइनस लिखते हो, फिर अल्फा प्लस बीटा लिखते हो, फिर एक्स लिखते हो, फिर प्लस अल्फा बीटा लिखते हो इज इक्वल टू 0। तो ये इधर आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, -7। तो यहाँ पर क्या रखूंगा, -7, बाजू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा देखूंगा तो उसका आंसर कितना आ रहा है, -30 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, बाजू में आएगा आपका 7x प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर आएगा 30 इज इक्वल टू 0। तो ये जो होगा, ये क्या होगा, आपका जो इक्वेशन रहेगा, जो इक्वेशन आपको बनाने को बोला है, तो ये आपका इक्वेशन है जिसका आंसर आपको मिलेगा 3 एंड -10। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। अब इसको आप जब फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा 1/2, फिर प्लस डालूंगा, फिर -1/2, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। मल्टीप्लिकेशन में सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 सा कितना होगा, 1, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1। सिमिलरली 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या स्टेटमेंट आएगा, देयरफॉर the quadratic equation will be, क्या इक्वेशन रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको कितना मिला, 0x। तो ये हो जाएगा 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना मिला, -1/4 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको फॉर्म करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे तो मिलता है 2 - √5 एंड 2 + √5। तो इसमें मैं क्या करूंगा, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 -
√5 हो जाएगा और बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा का वैल्यू कितना है 2 माइनस √5, फिर यहाँ पर क्या डालूंगा प्लस, फिर बीटा का वैल्यू कितना है 2 प्लस √5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो √5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका साइन माइनस इसका साइन प्लस, तो आपके पास क्या बचता है 2 + 2 विच इज इक्वल टू योर 4। तो अल्फा प्लस बीटा आपको कितना हो गया 4 हो गया। इसके बाद फर्दर आपको क्या सॉल्व आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के लिए ये हो जाएगा 2 माइनस √5 फर्स्ट ब्रैकेट और 2 प्लस √5 ये होगा सेकेंड ब्रैकेट। फॉर्मूला अगर आप चेक करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो उसमें क्या होता है a का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर माइनस आएगा √5, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल और इधर क्या आ जाएगा 5, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर कितना आएगा -1। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको कितना मिलेगा -1। इसके बाद देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, क्या इक्वेशन होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये x हो जाएगा, फिर अल्फा और बीटा की जगह क्या आएगा -1, तो यहाँ पर क्या रखेंगे -1 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो x² माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको बनाना था। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोला, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। तो सम ऑफ रूट बोला, भाई इधर आपको रूट तो दिख नहीं रहा, इक्वेशन दिख रहा है बट रूट नहीं दिख रहा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको रूट नहीं दिया, रूट आपसे पूछा है, तो उसमें आपको क्या करना है, जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो आपको लिखना है लेट अल्फा एंड बीटा बी द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरा x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जब मैं इसको फर्दर सॉल्व आउट करूंगा ये इक्वेशन को, अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। अच्छा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा, a और b चाहिए रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ABC कैसे निकलेगा, प्रैक्टिस सेट 2.4 में हमने किया था ना, आप क्या करते थे, कंपेयरिंग करते थे। तो यहां पर आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग किसके साथ भाई कंपेयर करेगा, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या है, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको ABC का वैल्यू मिलेगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, b का वैल्यू कितना होगा -4k, क्यों, क्योंकि यहाँ से x और x ही जाएगा सिर्फ, तो यहाँ पर b बचेगा, यहाँ पर बचेगा -4k और c का वैल्यू कितना हो जाएगा k प्लस 3। जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे, अब मैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ जो कि होता है -b/a विच इज इक्वल टू -b का वैल्यू कितना है -4k/a का वैल्यू कितना 1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ 4k हो जाएगा। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा तो अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है c/a, c का वैल्यू कितना है k प्लस 3, तो ये हो जाएगा k प्लस 3/1 विच इज इक्वल टू नथिंग बट k प्लस 3। अब इसके बाद आपको एक नेक्स्ट स्टेप लिखना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to the given condition। क्या कंडीशन दिया है आपको, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू इज डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अभी देखो इसको, ये जो इक्वेशन है इसको आप कैसे, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, सम ऑफ रूट मतलब सम का मतलब प्लस होगा, रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया, इसका मतलब इक्वल टू डबल मतलब ट्वाइस प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई और रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा। ऐसे आपको कन्वर्ट करना। ऐसे हम लोग ना इसका जो भी चैप्टर 1 चैप्टर 5 चैप्टर 2 में जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो ऐसे ही करेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको कितना दिया 4k, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 4k इज इक्वल टू 2। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है k प्लस 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा k प्लस 3। जब इसको फर्दर सॉल्व आउट करूंगा तो ये हो गया 4k इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो गया 2k प्लस 3 2 से कितना हो जाएगा 6। अब ये
प्लस 2k साइड आएगा तो माइनस 2k, तो 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 6, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6/2, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। लास्ट में आप क्या स्टेटमेंट लिखें, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 3। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 अब जब देखेंगे तो इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और क्या बोला, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको लेट लेने की जरूरत नहीं है और आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने को बोला है और यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज भी दिया है मैंने बाजू में। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ऐसा क्यों लिखा है मैंने सामने, क्योंकि यही फॉर्मूला से हमको समझेगा कि सम हमें कैसे स्टार्ट करना है। सिमिलरली इसके फॉर्मूला को देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है और 2 अल्फा बीटा दिख रहा है। जब आपको आप फॉर्मूला को एक्सपांड करोगे तो इसमें आपको दो टर्म मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको ये इक्वेशन से निकालना है। और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इक्वेशन से आप कैसे निकालते हो, सबसे पहले आपको इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन वाई स्क्वायर। जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पहले आप सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे, तो इक्वेशन आपको क्या पहले लिखेंगे, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इक्वेशन कौन सा है, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग किसके साथ करेंगे, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर y है तो किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या आता है, प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी आपका a का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा 1 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा -7। अब यहाँ से आप कौन सा वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस बी मतलब -2 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 1। तो इसका आंसर आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यहाँ पर माइनस नहीं आता ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया -7 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू -7। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे साइड बाय साइड ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये इधर का हिंट कैसे मिला, बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला। तो आपको फार्मूला आना चाहिए। तो जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूंगा तो मेरे को क्या दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना मिला, मुझे 2 मिला, तो मैं इधर 2 रखूंगा और 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना मिला, -7। तो ये हो जाएगा मेरा -7 विच इज इक्वल 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 7 2 ज़ा 14। तो मेरा आंसर कितना आएगा 18। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर आपको कितना मिलेगा, 18। सिमिलरली आपको क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। चलिए इसको जब आप फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा इधर है, इधर का वैल्यू कितना है 2, तो इधर 2 रखिएगा तो होल वैल्यू क्यूब -3। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -7, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका -7। फिर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू वापस कितना मिला आपको, 2 मिला। सॉल्व आउट करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होगा, माइनस माइनस कितना होगा प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 7 6 ज़ा 42, ये 42 हो गया। एड अप करोगे तो आंसर कितना आएगा 50। देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू योर 50। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था, बट उसके लिए आपको ये फॉर्मूला सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।